सज्जनों, पूतना ने कहा ये काम मैं करूंगा। कंस ने कहा तुम कैसे कर सकती हो कि जहां उत्सव मन रहा होगा कृष्ण का, वे वहां जाऊंगी और अपने स्तनों पर जहर लगा करके जाऊंगा। कंस ने कहा तुम्हें घर में ऐसे कौन घुसने देगा, तुम्हारे बड़े बड़े दांत, विकराल स्वरूप हो। पूतना ने कहा इसकी चिंता मत करो, मैं घूंघट लगा करके जाऊंगी, कोई नहीं पहचान पाएगा। उधर में सज्जनों पूतना चली है मथुरा से गोकुल के लिए। उधर में नंद बाबा मथुरा पहुंचे हैं और मथुरा पहुंच करके नंद बाबा ने कंस को कर दिया है और अपनी खुशी की बात बताई कि मेरे यहां एक लाला का जन्म हुआ है। कंस ने बधाई दी, नंद बाबा तुम्हारे घर लाला का जन्म हुआ है तो मैं बधाई देता हूं। तुम्हारा लाला गुणवान हो, लंबी आयु हो, यशवी हो, यश उसका जगत में फैलने वाला हो। आशीर्वाद दिया है कंस ने। और यही बात कंस को मालूम पड़ जाती कि मैं किसको आशीर्वाद दे रहा हूं, अपने काल को, तो क्या वो आशीर्वाद देता भगवान को? नहीं देता ना। आज आशीर्वाद दिया है। आज नंद बाबा ने कंस को कर दे करके वसुदेव और देवकी से मिलने के लिए जेल में गए, क्योंकि नंद बाबा के मित्र थे वसुदेव, और जाकर के आज जेल में मिले हैं बाबा नंद। दोनों को बड़ी खुशी हुई है। जेन मित्र दुख होए दुखारी, तेने बिलोकत पातक बाजा। मित्र सच्चा वही होता है जो मित्र की खुशी में खुशी का अनुभव करे, दुख में दुख का अनुभव करे, वही सच्चा मित्र होता है। अब दोनों मित्र मिले हैं, आपस में कुशलता पूछी है और नंद बाबा ने बताया कि मेरे घर एक लाला का जन्म हुआ है। तो वसुदेव जी ये तो बता नहीं सकते थे कि वो लाला मैं ही पहुंचा करके आया हूं। बड़ी विडंबना थी सज्जनों। वसुदेव जी अपने संतान को ये नहीं बता सकते थे नंद को कि जिनकी खुशी मना रहे हो नंद बाबा, जिनका तुम उत्सव मना रहे हो, उसे रातों रात मैं ही आपके यहां पहुंचा करके आया हूं। इस बात को छुपा लिया। जानते थे वसुदेव जी अगर मैंने इस बात को बता दिया तो ये लाला की जो है देखभाल सही तरीके से नहीं करेंगे। ये अपना मान रहे हैं ना, फिर अपना नहीं मानेंगे। इसलिए वसुदेव जी ने कहा है बहुत अच्छा हुआ है नंद जी, बड़ी खुशी की बात है। आज नंद बाबा अपनी तरफ से कहते हैं वसुदेव के लिए, अहो ते देवकी पुत्र कंसेन बहवो हता, एका वशिष्ठ वर्जा कन्या सापे दिवंगता। वसुदेव जी बड़े कष्ट की बात है, जितने भी पुत्र तुम्हारे घर जन्म लेकर के आए दुष्ट कंस ने सबको मार दिया। भैया मैंने सुनी बाद में एक कन्या बच्ची, वो भी स्वर्ग को चली गई। सुनकर मोह को बड़ो कष्ट हुआ। अब वसुदेव जी ये तो बता नहीं सकते थे कि तुम्हारे घर जो बालक है वो मेरा है। वसुदेव जी कहते हैं मन को छोटा करने से क्या फायदा, नंद जी बस ये समझाऊंगा एक मेरा पुत्र आपके घर है, मैं छोटे वाले पुत्र को अपना ही पुत्र मान लूंगा। नंद जी ने कही भैया मेरो थोड़ी है, तुम्हारो ये समझो। दोनों को मिलकर बहुत प्रसन्नता हुई।
इधर में सज्जनों नंद बाबा तो मथुरा में है, उधर में पूतना ने गोकुल में प्रवेश किया है। और जैसे ही पूतना ने गोकुल में प्रवेश किया है सज्जनों, जहां भगवान का उत्सव मना रहे थे ब्रजवासी, आज उस भीड़ में पूतना पहुंच गई है सज्जनों। पूतना ने घूंघट लगा रखा था। घूंघट इसलिए लगा रखा था, वो काली ज्यादा थी, विकराल उसका स्वरूप था। और सज्जनों घूंघट में बड़े बड़े काम भी बन जाते हैं। जब हम कथा कहते हैं तो जब किसी माता को नींद आती है ना कथा में, तो वो अपना घूंघट डाल लेती है। अब न किसी पड़ोसी को मालूम पड़े, न ब्यास जी को मालूम पड़े, बस आराम से नींद लेती है। भाई पुरुष लोग तो सो नहीं सकते, सोएंगे तो मैं उन्हें टोक सकता हूं, लेकिन इनको घूंघट लगाने में बड़ी सहूलियत है। तो आज पूतना ने जैसे घूंघट लगा करके जा रही थी उस भीड़ में, सब ब्रजवासी कह रहे थे भैया रास्ता दे दो, रास्ता दे दो। आज उस भीड़ में होकर के पूतना निकली है सज्जन, और आज यशोदा के महल में प्रवेश किया है। और यशोदा के महल में प्रवेश करके और दरवाजे पर खड़ी हो गई है। उधर में मैया यशोदा लाला को झूला झुला रही है। झुलावे मैया पली ना मिलल ना झुलावे, झुलावे मैया पल ना मिलल ना झुलावे, झुलावे मैया पल ना मिलल ना झुलावे, झुलावे मैया पल ना मिलल ना झुलावे। लोरी गावे मोद मनावे, लोरी गावे मोद मनावे, फूली नाही समावे। झुलावे मैया पल ना मिलल ना झुलावे, झुलावे मैया पल ना मिलल ना झुलावे। बार प्रभु की छवि निरखे, बार बार प्रभु की छवि निरखे, बार बार प्रभु की छवि निरखे, बार बार प्रभु की छवि निरखे। फूली नाही समावे, झुलावे मैया पल ना मिलल ना झुलावे, झुलावे मैया पल ना मिलल ना झुलावे, झुलावे मैया पल ना मिलल ना झुलावे। लोरी गावे मोद मनावे, लोरी गावे मोद मनावे, भूली नाही समावे। झुलावे मैया पल ना मिलल ना झुलावे, झुलावे मैया पल ना मिलल
आज मैया यशोदा लाला को पलना में झूला झूला रही है। पूतना आज दरवाजे पर खड़ी है। मैया यशोदा का ध्यान पूतना की तरफ गया। पूतना को देख करके मैया यशोदा ने कहा, बहन तू मेरी नगर की तो कोई है नहीं, मेरे गोकुल की तो है नहीं कोई, तू है कौन? तू बहन कहां से आई है? इस बात को सुनकर के पूतना ने कहा, यशोदा अब तेरे लाला हो गया है ना, अब क्यों पहचानेगी? और बड़ा लंबा चौड़ा रिश्ता निकाला है पूतना ने। और पूतना ने कहा, यशोदा मैं तेरी बहन लगती हूँ बहन। मैया यशोदा ने जब कहा जब बहन लगती है तो दरवाजे पर क्यों खड़ी है, अंदर आ जाना, लाला को खिला लेना। आज पूतना ने प्रवेश किया है और जैसे ही पूतना आई है मैया यशोदा के पास में बात की है पूतना ने मैया यशोदा से। पूतना ने कहा, यशोदा तेरे घर का काम पड़ा है, तू लाला को खिला रही थी, तेरा घर का पूरा काम पड़ा है, इसलिए तू एक काम कर, अपने घर के काम कर ले और मैं लाला को खिला लूंगी। मैया यशोदा ने कहा, बात तो सही कह रही है बहन, जब लाला की मौसी आ गई है तो लाला को मौसी खिला लेगी, मैं तो बेकार में बैठी हूं। आज मैया यशोदा तो अपने घर के कार में लग गई है। सच पूतना तो मौका देख रही थी और आज पूतना ने सबसे पहले भगवान को जैसे ही पलने में देखा है सज्जनों, और भगवान ने भी पूतना को देखा है तो अपने नेत्र बंद कर लिए। परीक्षित ने कहा, क्या गुरुवर पूतना को देखते भगवान डर गए क्या, नेत्र बंद क्यों कर लिए? सुखदेव स्वामी ने कहा, वो कालों के काले हैं, वो किसी से डर सकते हैं क्या? तो भगवान ने नेत्र बंद क्यों कर? सुखदेव स्वामी ने कहा, परीक्षित भगवान ने नेत्र इसलिए कर लिए कि जितने भी भगवान विचार कर रहे हैं, जितने भी मेरे जन्म हुए हैं, सबसे पहले मुझे स्त्री को मारना पड़ता है। मेरा राम अवतार हुआ तो सबसे पहले मैंने ताड़का का उद्धार किया, और आज छठी के दिन ये पूतना मौसी मुझे जहर पिलाने आ गया। इसलिए भगवान ने विचार किया, अब इसे गति कौन सी दूं? काम तो ये वो करेगी जो मां करती है, दूध पिलाने आई है, इसलिए कौन सी गति दूं? भगवान ने नेत्र बंद करके ये विचार कर रहे थे। एक विद्वान ने कहा, मेरी तो कुछ और समझ में आता है, भगवान ने नेत्र इसलिए बंद किए कि पूतना ने न जाने मेरे ब्रह्म में कितने बच्चों को मार दिया है। भगवान ने विचार किया कि उन जीवात्माओं को कौन सी गति देनी है मुझे। शायद भगवान ने नेत्र इसलिए बंद किया। एक विद्वान ने कहा, मेरा तो और ही विचार है, भगवान ने पूतना को देख करके नेत्र इसलिए बंद कर लिए कि भगवान की सीधी आंख में सूर्य का निवास है और बाईं आंख में चंद्र का निवास है। सूर्य चंद्र ने विचार किया, दुनिया भगवान को प्यार कर रही है, दुलार रही है, माखन मिश्री के लिए भोग लगाएगी, माखन मिश्री खिलाएगी, और ये छठी के दिन ही पूतना मौसी भगवान को जहर पिलाने। इसलिए सूर्य चंद्र ने कहा, ऐसी राक्षसी को हम देखना नहीं चाहते, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर दिया। विद्वानों के अनेक मत हैं सज्जनों। ये भागवत का जो 10वें स्कंद है, ये भगवान का हृदय है सज्जन।
अपने अपने विचार सभी विद्वान ने प्रस्तुत किए हैं, लेकिन जैसे ही पूतना ने आज भगवान को सबसे पहले गोद में लिया, और पूतना की योजना थी कि अपना जहर भरा स्तन इस बालक को मैं खिलाऊंगी, इसके मुंह में जहर जाएगा, मर जाएगा, पलने में डाल करके भाग जाऊंगा, मुझे कौन पकड़ पाएगा। ये योजना थी सज्जनों। पूतना आज जहर का भरा हुआ स्तन पूतना ने भगवान के मुंह में दिया। जैसे ही भगवान के मुंह में दिया है तो भगवान आज शंकर भगवान को याद किया है। भोलेनाथ, जहर पीना मेरे बस की बात नहीं है, जहर तो तुम ही पचाते हो। क्षीर सागर में जितना जहर निकला था वो सब आपने ही तो पान किया था, इसलिए मेरे हृदय में बैठ करके पूतना के जहर का पान करो और दूध का पान मैं करूंगा। आज भगवान दूध पीने लगे। भगवान तो दूध पीते जाते रहे। अब पूतना ने विचार किया, ये बालक कैसा अजीब है, जहर से भरा स्तन बहुत देर से पी रहा है, ये मरता ही नहीं है। सज्जनों, पहले तो भगवान ने पूतना के दूध का पान किया है, फिर उसके प्राणों का आकर्षण करने लगे, वो प्राणों को खींचने लगे। जैसे ही प्राण खींचने लगे तो पूतना कहने लगी, लाला छोड़, अरे कन्हैया छोड़, अरे लाला मुझे छोड़। भगवान ने भी बोल दिया, पूतना मौसी, मेरी मैया ने तो भाई पकड़े वो ही सिखायो, छोड़ना ना सिखायो, और ऐसे ही थोड़ी तुझे बीच में छोड़ दो, अब तो तुम्हें ठिकाने लगा करके ही छोड़ूंगा। और आज जैसे भगवान ने प्राणों का आकर्षण किया, वो अपने असली वेश में आ गया, और असली वेश में आकर के भगवान ने प्राण उसका पूतना का अंत किया है। और पूतना विशाल विकराल रूप लेकर के आज मैया यशोदा के महल में पड़ गई। विकराल स्वरूप लेकर के जैसे ही पूतना गिरी, आवाज हुई, जैसे ही आवाज हुई मैया यशोदा एकदम दौड़ पड़ी, और दौड़ पड़ी तो देखा मैया यशोदा ने, ब्रजवासी भी दौड़ पड़े, देखा तो भगवान पूतना के वक्ष स्थल पर आज पूतना के स्तनपान कर रहे हैं। उधर में सज्जनों सीढ़ी चढ़ करके पूतना के शरीर से कन्हैया को उतारा है। कुछ विद्वानों ने तो यहां तक लिख दिया, जब पूतना जब मरी थी अपने बेस में आई तो उसका जो शरीर था 21 किलोमीटर का हो गया। पाम गिरे पैगाम में, जाको मूड गिरे मुड़सान में, हाथ गिरे वो हाथरस बन गया। ऐसा विद्वानों ने अपना अपना मत प्रस्तुत कर दिया। तो सज्जनों, उधर में नंद बाबा लौट करके आए। नंद बाबा ने देखा मैया यशोदा रोने लगी, आज इस राक्षसी से मेरा लाला जैसे तैसे बचाए। गोद में लिया मैया यशोदा ने लाला को। नंद बाबा ने कुल्हाड़े से उसका शरीर कटवाया, सज्जन उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े किए, और फिर उसमें अग्नि जलाई। कट धूमस परीक्षित जैसे पूतना के शरीर में अग्नि जलाई, उसके शरीर से एकदम सुगंधी निकली। सुखदेव स्वामी ने कहा, परीक्षित सुगंधी निकली। परीक्षित ने कहा, गुरुवर ऐसी राक्षसी के शरीर से तो दुर्गंधी निकलनी चाहिए थी, सुगंधी काहे को निकली?
सुखदेव स्वामी ने कहा परीक्षित, एक बार भगवान के स्मरण मात्र से जीव पवित्र हो जाता है। उस पूतना ने तो भगवान को छाती से लगा लिया, जिससे कि उसके सब दुर्गुणों को दूर कर दिया। ये तो सुगंधी की बात थी परीक्षित। आश्चर्य तो तुम ये करोगे, जो गति मां यशोदा को सैकड़ों वर्ष बाद मिलेगी, वो गति पूतना को दे दी भगवान, क्योंकि भगवान करुणा के साथ है। निर्मल मन जन सोहि पावा, मोहि कपट चल छेद न भावा। सिया राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। जागी रही भावना जैसी, प्रभु दिन तैसी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। आज सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित से कहते हैं, भगवान ने पूतना का उद्धार किया। लेकिन पूतना किसे कहते हैं? पूत कहते पवित्र को ना कहते जो नहीं है। जो पवित्र नहीं है वही पूतना है। सज्जनों, दोनों स्तनों पर जहर लगाकर पूतना गोकुल में आई थी। गोकुल में 7वां दिन है लाला के जन्मोत्सव का। आज मेरा कन्हैया 7 दिन का हो गया। देखो, कृष्ण का अवतार हुआ अष्टमी को, पूतना कृष्ण को मारने आई चतुर्दशी को, ठीक 7वें दिन। क्योंकि पूतना कहते अविद्या को, अविद्या कहते पूतना को। अविद्या का निवास 14 जगह होता है सच। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, इन जगहों पर पूतना निवास करती है सच। सभी लोग भगवान का उत्सव मनाया और भगवान ने पूतना को ठिकाने से लगाया है सज्जनों। फिर एक कंस ने राक्षस भेजा है जिसका नाम था सज्जनों तृणाव्रत। तृणाव्रत भगवान को मारने के लिए आया है सज्जन। वो तृणाव्रत भवंडर के रूप में आया है और भगवान को उड़ा करके ले जाना चाहता है। भगवान ने उसका भी उद्धार किया है। एक सक्तासुर नाम का राक्षस भगवान को मारने के लिए आया सज्जन। भगवान ने उसका भी उद्धार कर दिया है। सुखदेव जी कहने लगे, राजा परीक्षित, भगवान आगे भगवान बड़े हुए, 1 वर्ष के हो गए। आज सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहने लगे, परीक्षित, भगवान के नामकरण के लिए वसुदेव जी ने गोकुल में अपने कुल के आचार्य गर्गाचार्य जी को भगवान के नामकरण के लिए गोकुल में भेजा। जैसे ही गोकुल में आज गर्गाचार्य जी आए हैं, नंद बाबा को बड़ी खुशी हुई। नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी से पूछा, महाराज आज बड़ी कृपा की, आप गोकुल में पधारे, कहां से आए?
गर्गाचार्य जी ने कहा, नंद जी हमारा तो यही काम है, कहीं नामकरण करना, कहीं कथा कहना, यज्ञ करना, पूजा पाठ करना, ये अपना काम है। इस बात को सुनते ही नंद बाबा ने कहा, महाराज बहुत अच्छी बात याद दिलाई, हमारे घर में दो दो लाला है लेकिन नामकरण काऊ कौन है भाई? एक रोहिणी नंदन, एक यशोदा नंदन, दोनों में से नामकरण नहीं हुआ है। तूने बहुत अच्छी बात याद दिलाई, इसलिए हमारे बच्चों का नामकरण आप कर दो अपने श्रीमुख से। आज गर्गाचार्य ने कहा, मैं कैसे कर सकता हूं? नंद जी विशेषकर मैं यदुवंशियों का पंडित हूं, वसुदेव के घर का पंडित हूं, मैं आपके पुत्रों का नामकरण क्यों कर सकता हूं? मैं नहीं कर सकता, और मैंने कर भी दिया ना, और कंस को मालूम पड़ गया। वसुदेव के घर के पंडित ने नंद के पुत्रों का नामकरण क्यों किया? और नामकरण किया तो शायद ऐसा तो नहीं वसुदेव जी रातों रात अपने पुत्र को गोकुल में पहुंचाए आए हो, इसलिए भेज दिया हो नामकरण के लिए। ये कंस की जो शंका है बलवती हो जाएगी। मैं नहीं चाहता कि किसी के बच्चे के जीवन में संकट आ जाए। नंद जी कहने लगे, महाराज कुछ भी हो, हम आपके श्रीमुख से अपने बच्चों का नामकरण कराना चाहते हैं। गर्गाचार्य ने कहा, नामकरण तो कर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? कि किसी को मालूम नहीं होना चाहिए। नंद जी ने कहा, महाराज बिल्कुल किसी को मालूम नहीं होगा, आप मेरे पुत्रों का नामकरण करें। गर्गाचार्य ने कहा, महाराज आप गाय के खिरक में दोनों पुत्रों को यशोदा के द्वारा और रोहिणी के द्वारा लेकर के आ जाए। गाय के खिरक में नामकरण होगा, गौशाला में नामकरण होगा। नंद बाबा ने यशोदा से कहा, हमारे घर गर्गाचार्य जी आए हैं, हमारे बच्चों का नामकरण नहीं हुआ है। एक बालक 1 वर्ष का हो गया, एक बालक 1 वर्ष को पार कर गया, हम तो भूल ही गए थे नामकरण को। आज गर्गाचार्य जी ने हमें ध्यान दिलाया है, इसलिए गर्गाचार्य जी के द्वारा नामकरण कराएंगे अपने बच्चों को। तो भैया यशोदा ने का नामकरण कराएंगे, ऐसे ही करा लें? अरे लाला का हम नामकरण ऐसे धूमधाम से कराएंगे, गोकुलवासियों को भोजन कराएंगे, सभी को निमंत्रण देंगे, तब नामकरण कराएंगे, ऐसे ही करा लें? बोले नंद बाबा ने समझाया, नहीं, जब हमने उत्सव मनाया था, पूतना आ गई, सत्तासुर आ गया, राक्षस आ जाते जब भी कोई उत्सव मनाते, इसलिए अब किसी को मालूम नहीं होनी चाहिए। और गाय के खिरक में, गौशाला में लाला का नामकरण करा। मैया यशोदा बोली, ये तो बात सही कह रहे, जब भी कोई उत्सव मनाया उसमें कोई ना कोई राक्षस आया है। आज दोनों माताएं गौशाला में अपने अपने पुत्रों को लेकर के आई हैं, और जैसे ही आई हैं तो मैया ने विचार किया, यशोदा ने, कहीं ऐसा न हो वैसे ही पंडित को पकड़ लाए हों, खड़िया पंडित को परीक्षा ले लें। गर्गाचार्य जी की परीक्षा ले रही है। क्या परीक्षा ले रही है? मैया यशोदा ने अपने बेटे को रोहिणी की गोद में दे दिया, और रोहिणी का बेटा अपनी गोद में ले लिया, और जाकर के दोनों माताएं गर्गाचार्य जी के सामने बैठ गई, और बैठ करके कहने लगी, मैया यशोदा कि मैं बड़ी हूं, पहले मेरे पुत्र का नामकरण करो। गर्गाचार्य समझ गए, मैया मेरी परीक्षा ले रही है। मैया ने अपने अपने पुत्रों की अदला बदली कर ली। तो आज गर्गाचार्य जी कहने लगे,
अयम हि रोहिणी पुत्रो रमयन स्वहदो गुणहि आख्यासयते राम इति बलाधिक्याद बलम विदुहो। माता, तुम्हारी गोद में जो पुत्र बैठा है वो तुम्हारा नहीं है, वो तो साक्षात रोहिणी का पुत्र है। मैया ने तुरंत हीरे की अंगूठी उतार कर गर्गाचार्य के चरणों में रखते हुए रोहिणी से बोली, सही बात बताइए, किसका पुत्र है? सही ज्योतिषी है। आज गर्गाचार्य जी ने कहा, महाराज नंद जी से, मैया से, मैया यशोदा, तुम्हारी गोद में जो बालक है, इस बालक का नाम हलधर इनका नाम होगा, दाऊ दयाल इनका नाम होगा। एक गर्भ से खींचकर दूसरे गर्भ में लाए गए, इसलिए इनका नाम संकर्षण होगा। माता रोहिणी, आपकी गोद में जो बालक बैठा है ये कौन है? आसान वर्णा स्त्रयो हास्य ग्रहतो युगम तनु